नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज मैं आपको एचपी टेट, टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन का जो है सिलेबस बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा और पैटर्न बताऊंगा। तो मेरे साथ जो है जुड़िएगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है वो रिक्वेस्ट पे लेकर आ रहा हूँ कि किसी को जेबीटी टेट का कमीशन का जो है सिलेबस चाहिए था। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो है ये सिलेबस लेकर आ रहा हूँ एचपी, टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी कमीशन का। और टेट का भी ये सिलेबस थोड़ा सा रहेगा, मैं बता दूंगा कि क्या क्या प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, तो बुक्स, सिलेबस, पैटर्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है। सब्सक्राइब का बटन जो है इस वीडियो के नीचे है, बिल्कुल आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप जो है, सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकर आया हूँ, जो आपको एचपी टेट, टीजीटी कमीशन में लाभदायक रहेंगे। तो ये जो कोर्स है उसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को जो है देखते रहिएगा लास्ट तक। तो इस ऐप पर आपको मेरे 13 वीडियो लेक्चर्स, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ऑफलाइन वीडियो अवेलेबल होगी आपको, मेरे जो यूट्यूब चैनल की वीडियोस है कुछ वहाँ पर ऑफलाइन वीडियोस होंगी। सॉल्व डाउट्स भी किए जाएंगे, आपके जो डाउट्स है वो भी सॉल्व किए जाएंगे। साथ साथ अगर आप इस साइकोलॉजी के कोर्स को खरीदते हैं तो ये जो कोर्स है वो आपको अभी जो है वो 180 रुपीज़ का पड़ने वाला है। वैसे ये 200 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है 10 तारीख तक हमने 10% ऑफ लिखा है। आपको सिर्फ ये जो है जीके ट्रिक 10 जो है कोड यूज़ करना है, ठीक है। जीके ट्रिक 10 अगर यूज़ कोड करेंगे आप तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो यही जो कोर्स है आपको 180 रुपीज़ का पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अभी जैसे ईयर एंड चला हुआ है तो यहाँ पर आपको लीफ की तरफ से उनके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको एक वाउचर मिलेगा। तो आप उसको लीफ, जो कि एक ईयरफोन कंपनी है, उसके अगर ईयरफोन्स खरीदते हो तो आपको वाउचर यूज़ करने पर आपको 500 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो ये जो कोर्स है अभी आपका 180 रुपीज़ का है, 10 तारीख तक है, 10 तारीख तक है। तो जल्द से जल्द इसको कोर्स को खरीदिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर किसी के पास नोट्स वगैरह जैसे बुक नहीं है एचपी टेट कमीशन साइकोलॉजी की, तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बुक है वो 300 से 250 से 300, 350 के आसपास में पड़ेगी। तो यहाँ पर 13 वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं आपको, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, विश्वास करके दे रहा हूँ आपको। तो आप इसको परचेज़ कीजिएगा। लिंक इस ऐप का जो है जीके ट्रिक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये 180 रुपीज़ का कोर्स पड़ने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एचपी टेट, जेबीटी कमीशन पैटर्न। सो यहाँ पे टीजीटी टेट कमीशन का भी पैटर्न यही रहता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जेबीटी टेट में क्या क्या आता है। कि जनरल नॉलेज जो है वो 30 मार्क्स की आती है। टोटल जो है पेपर आपका जेबीटी टेट का आपका 150 मार्क्स का होता है। और एचपी टीजीटी टेट का भी जो है वो 150 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के आते हैं। हिंदी को क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के आते हैं। साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आती है। मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आता है। देखिए, जो आपका एचपी टीजीटी जो टेट होता है आर्ट्स का, तो उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी नहीं आती है और मैथ्स नहीं आता है। तो वहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हो जाता है कि आपका ये 60 मार्क्स का या 90 मार्क्स का हो जाता है जीके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका 90 मार्क्स के क्वेश्चन जो है जीके के वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो टोटल वहाँ पे 150 मार्क्स का ही होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स चाहिए आपको वो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे जेबीटी कमीशन की बात कीजिए कि जेबीटी कमीशन का पैटर्न क्या रहता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है आपके वहाँ पे 95 से 100 के बीच में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैटर्न जो है वो आपका 15 क्वेश्चन और हिंदी का पैटर्न आपके 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो कहीं 10 भी आ रहे हैं, कहीं 15 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं 20 क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन जो है जेबीटी कमीशन में आपके पास 20 से 25 के बीच में
आ सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करें जेबीटी टीजीटी कमीशन की, तो सेम एज इट इज़ ये पैटर्न रहता है। थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से 10 या 15 हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं टीजीटी कमीशन में। बाकी जो है सारा का सारा पैटर्न जो है सेम रहता है। करंट अफेयर्स को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कि करंट अफेयर्स का जो है जीके में पोर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहता है, आता भी बहुत ज़्यादा है। अब जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इंडिया लेवल की और हिमाचल लेवल की जीके जरूरी होती है। तो यहाँ पे कम से कम 60 क्वेश्चन जो है इंडिया लेवल के और 30 क्वेश्चन जो है कम से कम यहाँ पर आपके एचपी जीके के आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि जेबीटी कमीशन जेबीटी टेट क्या पैटर्न क्या था और टीजीटी कमीशन और टीजीटी जो है टेट का पैटर्न क्या था। अब जेबीटी टेट और टीजीटी टेट की जो है बुक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे साइकोलॉजी का तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो जीके ट्रिक ऐप है उस पे आपको साइकोलॉजी का कोर्स मैंने बता दिया है कि आपको वहाँ पे साइकोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा, आप उसको बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको बाय कीजिए और अच्छे से जो है स्टडी कीजिए उसको। आपको वहाँ पे 13 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं मेरे। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है उसको परचेज़ कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इसको। 180 रुपीज़ का भी जो है 10% ऑफ चला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजी का जो है हैंड रिटन कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए आप लुसेंट या अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। जैसे आप HPAS की तैयारी कर रहे हैं कुछ तो, ठीक है, तो HPAS की तैयारी करें तो आप NCERT फॉलो करते हो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो वो बेटर है, आप उसी को पढ़िए। लेकिन क्विक रिवीजन के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए तो लुसेंट और अरिहंत की बुक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में भी जो जैसे HS की तैयारी कर रहा है या फिर इंग्लिश PGT की तैयारी कर रहा है या नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर वही पढ़ो जो आपके पास है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो जहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है कमीशन द्वारा वो है लुसेंट की ग्रामर इंग्लिश की, काफ़ी ज़्यादा हद तक वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप वो भी पढ़ सकते हो। तो ये टीजीटी कमीशन के लिए भी है सब कुछ। और यहाँ पर हिंदी ग्रामर, हिंदी लिटरेचर जो लुसेंट का हिंदी लिटरेचर का आता है या फिर अरिहंत का हिंदी लिटरेचर का आता है तो आप वो सफिशिएंट है। जैसे लैंग्वेज टीचर की कोई तैयारी कर रहा है तो उनके पास जो किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं उसमें वो पढ़ने हैं, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। रीतिकाल वगैरह ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसमें मुहावरे वगैरह लोकोक्ति वगैरह वही पढ़ने हैं आपको। अब इसके लिए मैथ्स की जो बुक है वो है आपकी 6 to 10th क्लास की मैथ्स की बुक। जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो किरण पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो ले सकता है। ठीक है, जिसके पास RS अग्रवाल की है वो RS अग्रवाल पढ़े, या फिर जो जेबीटी में एक मैथ की बुक आती है छोटी सी, जो आपको जेबीटी के सिलेबस में भी होती है। जब आप DLED कर रहे होते हैं या जेबीटी का कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें एक छोटी सी बुक आती है मैथमेटिक्स का, थोड़ा सा उसमें पॉइंट है थोड़ा सा, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी बेसिक लेवल से अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और वहाँ से काफ़ी जो है मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये जेबीटी टेट और कमीशन की बुक्स थी, दोनों सेम एज इट इज़ है, बट मैथ में मैंने यहाँ पे बोला है कि किरण पब्लिकेशन बुक पड़ेगा। और थोड़ा सा जो जेबीटी टेट और कमीशन है उसमें थोड़ा सा हायर लेवल पे जाने की कोशिश कीजिएगा, हायर लेवल पे जाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हिमाचल रिलेटेड जो बुक होगी वो आपको बता दूं मैं कि आप जगमोहन ब्लोखरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी के पास अगर टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं टाइम है तो आप भारत दर्पण, हिमाचल दर्पण पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं मेरे तो आप उनको देखिएगा। और जीके की जो सीरीज़ है आपको वो यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर एक आई बटन होगा, वहाँ पे जीके की सीरीज़ मिल जाएगी। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जो है जा सकते हैं, खोल सकते हैं उसको, और वहाँ पे जीके की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे वो आपको मिल सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जेबीटी टेट और टीजीटी आर्ट्स सिलेबस की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही मैं बताऊंगा। जैसे पुरातात्विक भारत के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि पुरातात्विक भारत में आपको क्या क्या, मतलब ऋग्वैदिक काल, आपको का जो वेद होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पुरातात्विक भारत से, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन आपको क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे
जो हम गलत करके आते हैं, तो इसको जो है पैटर्न को आपने अच्छे से फॉलो करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन जो है काफ़ी 2 या 3 आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैन समुदाय या बौद्ध समुदाय से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जैसे मगध साम्राज्य से आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, मगध साम्राज्य कौन संस्थापक थे और जितने भी महाजनपद थे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उनकी राजधानियाँ पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। और मगध साम्राज्य पे किन किन ने राज किया वो पूछा जा रहा है। सिमुक ने किस वंश का जो है स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी, हर्यंक वंश की स्थापना किसने की थी, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है, धनानंद कौन था, पद्मनंद कौन था, और आपका सेल्यूकस निकेटर कौन था। और इस तरह से क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इस बार, तो बहुत ज़्यादा आपको ये पढ़ना पड़ेगा। गुप्तकाल, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और उनके जो नवरत्न थे आगे, और धन्वंतरी किसके नवरत्न थे, कालिदास ने क्या रचनाएं की थी, और इस तरह से नागार्जुन कौन थे, आइंस्टाइन कौन थे भारत के, तो इस तरह से शंकराचार्य कौन थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अब उस समय जो है हेवन सांग भी आए थे, और ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब-ए-मीनार बनाई थी, इल्तुतमिश बलबन और ये रजिया सुल्तान, और आगे आपके जो मुग़लों के जो मोहनडेंस के जो है आक्रमण हुए थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। खिलजी वंश आया और तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। नगर नियोजन प्रणालियाँ, नालियाँ बनाने का कार्यक्रम, नहरें बनाने का कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उनके जो समय पे कौन कौन विदेशी जो है भारत आए थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विदेशियों के जितने भी आक्रमण हुए, मंगोलों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण और ईरानियों के आक्रमण, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऑटोमन साम्राज्य वगैरह और रोमन एम्पायर वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको साम्राज्य वगैरह पढ़ने हैं, विदेशियों के आक्रमण पढ़ने हैं। मराठा साम्राज्य आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवाजी वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो टीपू सुल्तान वाला जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ से। और सिख से रिलेटेड जितने भी सिखों के 10 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, मुगलों के समय उनके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े, अफ़गान युद्ध, और इस तरह से जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में आपको क्या पढ़ना है कि किसने कहाँ कहाँ विद्रोह किया, कौन विजयी हुआ, किसके समय पे विद्रोह हुआ था ये, ठीक है। और ये काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफ़र से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दिल्ली के तख्त, आगरा का तख्त, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मुग़ल साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ेगा, मुग़ल साम्राज्य, अकबर, काफ़ी ज़्यादा बाबर, युद्ध कौन से लड़े, हुमायूं और आपका औरंगज़ेब, इस तरह से इनके क्वेश्चन, इनके मकबरे, इनके जन्म स्थान, इनकी जो बेगम्स थी उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आमेर का किला, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। अशोक से रिलेटेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और शिलालेख हैं, स्तंभ है, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो ये आपको करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद का जो पोर्शन होता है कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया जो है आगे बढ़ा है, जितने भी युद्ध हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, आपके 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, 99 का युद्ध, ठीक है। तो क्या क्या उनकी जो थ्योरीज थी, किस किस के उसमें दिमाग में थ्योरीज थी ये इनसे रिलेटेड, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री का हमने कवर अप कर लिया है। पॉलिटिकल साइंस आपको जो है ठीक, सबसे पहले तो इतिहास पढ़ना है, इसका संविधान के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन जिसमें आपको कि कैसे कमेटियां बैठी थी, कौन कौन सी कमेटी किसके पास थी, और उन कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे, और प्रस्तावना कब जोड़ी गई थी, सब कुछ ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हृदय किसको बोला जाता है, और संविधान किसने बनाया, और जैसे चार्टर एक्ट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। 1935 का एक्ट आ जाता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अनुच्छेद, आर्टिकल्स वगैरह, अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स वगैरह और पार्ट वगैरह
कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और कौन से अनुच्छेद में कौन से क्या क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आती है आर्टिकल्स में, राष्ट्रपति के बारे में भी आता है, राज्यपाल के बारे में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी अटॉर्नी जनरल होता है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल होता है, इनके नेम वगैरह आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि 126th अमेंडमेंट किसका था, 123rd अमेंडमेंट किसका था, क्योंकि ये नए नए जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा चकने हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एक्ट वगैरह, इस तरह से जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको ज़्यादा निकालने हैं और वो करंट अफेयर से आपको मिलेंगे। ठीक है, जो न्यू अमेंडमेंट हुए हैं अभी के अभी, बिल्स आए हैं, राइट टू एजुकेशन आया है, NCF आया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादा पढ़ने हैं। और शिक्षा से संबंधित मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपके शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, और ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आपकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मेजर पोर्शन आपको कहाँ फोकस करना है, इकोनॉमिक्स पे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना है, लूसेंट जीके में आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा उसको। ठीक है, जो स्कीम्स होती है चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट की स्कीम भी पूछी जा रही है और सेंट्रल लेवल की स्कीम तो पूछी जाएगी, तो स्कीम्स आपको सारी की सारी करनी है। ठीक है, स्टेट लेवल की भी और सेंट्रल लेवल की भी। दूसरा, टैक्सेस के बारे में, जैसे वैट क्या होता है, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, बजट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, RBI द्वारा जो हैंडल की जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हैंडल की जाती है जो। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंस बिल से रिलेटेड। ठीक है, और विभिन्न संस्थाएं जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक होगी, IMF हो गया, यूनेस्को होगी, इनकी जो ADB हो गया, NDB हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, जो आपकी G20 समिट हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या जो है लिया गया है और किया गया है उसके लिए, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB द्वारा जो लोन दिए गए हैं वो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को कितना दिया गया है, महाराष्ट्र को कितना दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है, इंडिया को कितना दिया गया है। ठीक है, अब कोविड-19 में काफ़ी सारा लोन जो है अभी इंडिया ने वहाँ से उठाया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट में इंडिया ने किस देश को कितना लोन दिया है उसको बोलेंगे। जैसे श्रीलंका को कितना दिया है, $400 मिलियन का, क्यूबा को कितना दिया है, निकारागुआ का कितना दिया है, मालदीव को कितना दिया हुआ है, ठीक है, म्यांमार को कितना दिया है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट के ही पूछे जाएंगे, या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इंडिया। ठीक है, तो बैंक रिलेटेड न्यूज़, कौन कौन से बैंक जो है वो मर्जिंग हुई है, ठीक है, कौन कौन से बैंक की मर्जिंग हुई है और सबसे पहला बैंक कौन सा था, फिर उसमें कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ में इंडिया में कब बना, इंपीरियल बैंक कब बना, और जैसे बैंक रिलेटेड हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्थापनाएं होती है। कोई भी संस्था होगी जैसे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, उसकी स्थापना और उसकी संस्था, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कि कितने गवर्नर्स हैं उसके, कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉमिनेटेड होते हैं उसमें सदस्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन, और ये करंट अफेयर्स में ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो करंट अफेयर्स को आज से फॉलो कर लीजिए, कोई भी आप अच्छी सी बुक चक लीजिए, ज्ञानम वगैरह आप चक लीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन भी जा सकते हैं आप, ऑनलाइन भी आपको अच्छा मटेरियल मिल जाता है, और मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन जाओ, डेली उसको एक एक वीडियो देखो ऑनलाइन और अच्छे से तैयारी कीजिए। भूगोल से रिलेटेड, भूगोल में आपको भूगोल का परिचय देखना है, प्लैनेट्स के बारे में देखना है, ओशियंस के बारे में देखना है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, एंटार्क्टिका, आर्कटिक, ठीक है। उनमें जो ट्रेंचेस होती है, गर्तें, जैसे मेरिना ट्रेंच, सुंडा गर्त, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वॉल्केनोज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वॉल्केनोज जिसमें आपके ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, और जितनी भी माउंटेन पीक्स होती है, हिमालयन, अरावली, आपकी जितनी भी होती है, रॉकीज़, एंडीज़, यूराल पर्वत, लेक्स होती हैं जितनी भी, वो आपको पढ़नी है। कंट्रीज़ की कैपिटल पढ़नी है, ठीक है। और डेजर्ट्स के बारे में पढ़ना है,
जितने भी ग्रास लैंड होता है, जैसे प्रेरी ग्रास लैंड, ठीक है, और जितनी भी जनजातियाँ होती है उनके घर वगैरह, रेड इंडियंस वगैरह जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, गद्दी वगैरह इस तरह से आपको पढ़ना है, जो भील वगैरह होते हैं झारखंड वाले इलाकों में उनके बारे में पढ़ना है, कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, और कौन सी जो कंट्री है वो टॉप करती है किसी रैंक में, वो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको बता दिया कि जीके का जो पैटर्न है आपको यही फॉलो करना है। इंग्लिश हिंदी में आपको क्या करना, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वॉइसेस, नरेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइडियम्स और फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको दोनों प्रोपोर्शन जो है वो एग्ज़ाम से सिर्फ 2 महीने पहले पढ़ना है, एग्ज़ाम से सिर्फ 2 महीने पहले। अभी आप जो फॉलो कर रहे हो वो यही फॉलो करो कि अभी तो एग्ज़ाम आ नहीं रहा है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम आएगा उससे 2 महीने पहले ही आपको ये चीज़ पढ़नी है। तो हिंदी में आपको हिंदी का इतिहास, कि हिंदी कहाँ से आई, संस्कृत से आई, उसके बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से अवहट होकर हिंदी का, प्राचीन हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी भी किस भाषा का शब्द है, उससे संबंधित जो है रीतिकाल वगैरह आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा कवि जो है कौन से काल से संबंधित है, ठीक है, कौन से कवि ने कौन सी कविता लिखी, किताब कौन सी लिखी, वर्णमाला से रिलेटेड उच्चारण स्थान की, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध कैसा है, ठीक है, और समास के बारे में तत्पुरुष अवयव विभाव, ठीक है, ब्रह्मभू बुरी, कारक चिन्ह होते हैं जितने भी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए पदार्थ से जुदाई, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का लगते आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है पीछे लगता है, ठीक है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, प्रत्यय यानी कि सफिक्स। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, वाक्य के बीच में संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर सरल वाक्य है, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है आपको, जैसे अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि आप जो है इसको 2 महीने पहले पढ़ना या 1.5 महीने पहले पढ़ना, ठीक है। करंट अफेयर्स, ये आज ही से स्टार्ट हो जाओ, जिसने अभी जो है स्टार्ट नहीं किया करंट अफेयर्स पढ़ना, तो आज ही से स्टार्ट हो जाओ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। एक जो ज्ञानम बुक आती है उसमें 6 महीने के लास्ट के करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप उसको जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए एक एक करके। और ऑनलाइन मीडिया आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स 2020 या फिर 31 दिसंबर करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप आज से डाउनलोड करने लग जाइए, ठीक है। अड्डा 247 वाले अच्छा करवाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा सा लेंथी जाता है उनका थोड़ा सा, बट वो अच्छा करवाते हैं। आप उसको एक एक करके लिखिएगा और एक एक करके जो है नोट्स बनाइएगा इसके करंट अफेयर्स के, और एक एक करके डेली जो है पढ़ना स्टार्ट करिएगा। जितने भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, कोविड-19 रिलेटेड करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश रिलेटेड करंट अफेयर्स, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स, जैसे गुजरात स्टेट, उत्तर प्रदेश ने कौन सी स्कीम लागू की, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने कौन सी स्कीम लागू की, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ साथ जैसे अवार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ने पड़ेंगे। कौन सी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला, किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिला, ब्रांड एम्बेसडर आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में। तो ऑबिचुअरीज आपको याद रखनी है, जो मतलब कोई जानी मानी हस्ती जो है जिसका जो मर चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश रिलेटेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक दृश्य, संबंधित योजनाएं, बजट हिमाचल प्रदेश का, आपकी जल विद्युत परियोजनाएं, झरने, झीलें, चोटियाँ, पर्यटक स्थल, आपको तहसीलें कौन सी बनी है, उप तहसीलें कौन सी बनी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने कितना हिमाचल को लोन दिया है, एजुकेशन सेक्टर में कितना लोन दिया गया है, ये आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए यही करना है कि आपको कोई भी 6th से लेकर 10th तक जो है किताब पहले तो अच्छे से तैयार करनी है, और उसके बाद किरण पब्लिकेशन की आप जो है कोई भी अच्छी किताब उठा सकते हैं। और
तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो है हम ये पैटर्न और सिलेबस और बुक्स लेकर आए हैं। तो आपको साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो आपको मिल रहा है जीके ट्रिक पे 10% ऑफ है। आपको जीके ट्रिक 10 कोड यूज़ करना है, 180 रुपीज़ का आपको ये अभी 10 तारीख के लिए कोर्स की जो है छूट मिली है। वैसे ये 200 रुपीज़ का है, ठीक है, लेकिन हमने 10% ऑफ किया है। तो आपको यहाँ पर लीफ की तरफ से 500 रुपीज़ का वाउचर भी मिलेगा। जब भी आप कोई लीफ से प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 500 रुपीज़ ऑफ वहाँ पे मिलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।